वोटर संवैधानिक जो अधिकार है प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का, अब उसमें भारतीय जनता पार्टी फर्जी तरीके से वोट की चोरी कर रही है और इसके खिलाफ में जन जागरण अभियान राहुल जी कर रहे हैं। कल राहुल जी वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से पटना तक लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और उसमें शामिल होने में भी जा रहा हूँ। हजारों की तादाद में लोग उस पद यात्रा में शुरुआत में ही शामिल होंगे और यात्रा में तो लाखों लोग जुड़ेंगे। तो निश्चित रूप से जो वोटर संवैधानिक जो अधिकार है प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का, अब उसमें भारतीय जनता पार्टी फर्जी तरीके से वोट की चोरी कर रही है और इसके खिलाफ में जन जागरण अभियान राहुल जी कर रहे हैं। तो एक नई क्रांति, और वैसे भी बिहार की धरती क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो कल बिहार से इसकी शुरुआत हुई। 2 दिन पहले फैसला है जो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी दिन एक घटना हुई कि एक पंचायत की ईवीएम को मंगाकर सुप्रीम कोर्ट ने चेक कराया। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो निर्वाचन आयोग कहते हैं ना ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ही आ गया ईवीएम, जो हारा हुआ वो जीत गया, जीता हुआ वो हार गया, ये हो गया स्थिति। अब सवाल ये है कि ये जो लोग गड़बड़ी करते हैं उनके खिलाफ सजा भी होनी चाहिए। केवल हारा है वो जीत गया, जीता है वो हार गया, वहां तक की बात नहीं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई दूसरा हिम्मत ना कर सके। ये जानकारी आई है कि सीएम आज राजभवन जा रहे हैं, 2-3 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार। और कितने दिन से कान पक गए यार, सुनते सुनते। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने बार सूट सिला लिए हैं, वो फिर पुराना हो जाता है, फिर नया सिलवाने के लिए आप कुछ कह रहे हैं आप। तो सबकी धड़कनें तेज होती है, वो आदत सी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। जिन लोग पहली बार सूट सिलाए थे वो सूट अब काम आएगा कि नए लोगों को फिर सिलाएंगे? अब वो पुराने हो गए, फिर से नया होगा, लेकिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम घोषणा करने से क्या होता है? 18 लाख आवास मिल गया सबको, पहले कैबिनेट की डिसीजन। क्या रेडी टू ईट सब महिला स्व सहायता समूह मिल गया पूरे प्रदेश में? तो पहले विधानसभा सत्र में उन्होंने कहा। तो ये जो कहते हैं वो होता नहीं है, बस सुशासन, अब सुशासन भी कहना बंद कर दिए लोग। बिजली बिल हाफ के नाम से लूट मची है, तो आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और कोई बचा नहीं है। लगातार हत्या, बलात्कार, अब ये हत्याएं हो रही है, देख लो, धमतरी में हो गया 3 लोगों को हत्या। वहां 5 चाकू जो के साथ थे, जो मरे थे, वो लोग बोले मैंने तो पुलिस वालों को 5 चाकू दिया, लेकिन जब्ती बनाए 1 चाकू का। तो ऐसी पुलिस काम कर रही है ना। तुम अब विजय शर्मा का देखें आप, कवर्धा में कैसा रहा, उसी समर्थक है पुलिस, मतलब वहां ग्राउंड में ही जहां झंडा तोलन होना था उस ग्राउंड में वही मारपीट हो गया। कल प्रधानमंत्री और उनको निमंत्रण देकर बुलाया गया था। कल पीएम मोदी ने लाल किले के आरएसएस का जिक्र किया है, इसको किस तरह से? उसको ये भी बताना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस की क्या भूमिका थी। ये जो विभाजन हुआ देश में, उसमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की भूमिका क्या रही है, ये भी बताना चाहिए। अंग्रेजों से उनके साथ कैसे संबंध थे, ये भी बताना चाहिए। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर लोग सरकार बनाए, उसके बारे में बात होनी चाहिए।